हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉमर्स बाय हर्षिता। तो जैसा कि मैंने अपने चैनल पे एक प्लेलिस्ट बना रखी है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम की, जो कि आपके क्लास 12 के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है और आपके सीयूईटी के एग्ज़ाम के लिए भी बहुत बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो अगर आप वो प्लेलिस्ट अच्छे से देख लेते हैं तो आपका 99% सिलेबस एटलीस्ट कवर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग प्रीवियस ईयर और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे, जिसमें मैं ऑलरेडी आपको चैप्टर 4 तक के क्वेश्चंस डिस्कस कर चुकी हूँ। आज हम लोग चैप्टर 5 पढ़ेंगे, जो कि है आपका डीबीएमएस। इसके पहले हम लोग ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग पढ़ चुके हैं। ठीक है, और हम लोग आपका स्प्रेडशीट पढ़ चुके हैं, यूजेस ऑफ स्प्रेडशीट इन बिजनेस भी पढ़ चुके हैं, और हम लोग चार्ट्स और ग्राफ्स के भी क्वेश्चंस देख चुके हैं। तो आज हम लोग डीबीएमएस के बारे में समझने वाले हैं, जिसको हम फुल फॉर्म क्या है इसका, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन कह रहा है एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा इज नोन एज। तो एक डेटा का ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन क्या कहलाता है, तो यही आपका डेटा बेस कहलाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि हमें इसका फुल फॉर्म लिखना है डीवीएमएस का। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, याद रखिएगा इसको। फिर हमें एसक्यूएल का फुल फॉर्म लिखना है क्वेश्चन नंबर 3 में। तो इसका फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, याद रखिएगा, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है द फाइल एक्सटेंशन ऑफ अ बेस फाइल इज। तो फाइल एक्सटेंशन क्या है बेस फाइल का, तो डॉट ओडीबी है, ओपन डेटाबेस। ठीक है, तो डॉट ओडीबी इसका फाइल एक्सटेंशन होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है द यूनिक एट्रीब्यूट ऑफ एनी इंटिटी इज कॉल्ड एज। तो किसी इंटिटी का एक यूनिक एट्रीब्यूट क्या कहलाता है, तो उसकी प्राइमरी की कहते हैं उसको, या फिर की एट्रीब्यूट कहते हैं, या फिर आइडेंटिफायर कहते हैं। तो याद रखिएगा। चलिए, तो जैसे कि इसमें दिया ही हुआ है, ये एम्प्लॉई है, उसकी आईडी है, नेम है, सैलरी है, और आपका डेप्थ है उसके। तो अगर हम बात करें तो एंटिटी नेम में एम्प्लॉई आ जाएगा, प्राइमरी की एट्रीब्यूट में उसकी आईडी आ जाएगी, जिसको हम यूनिक की या प्राइमरी की या फिर आइडेंटिफायर कहते हैं, जो कि आपके क्वेश्चन में पूछा था। और ई नेम, सैलरी और डेप्थ में नॉन प्राइमरी की एट्रीब्यूट्स आ जाते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है ब्रीफली एक्सप्लेन द कंपोनेंट्स ऑफ डीवीएमएस। तो डीवीएमएस के कंपोनेंट्स हमें समझने हैं। तो इट इज़ वन ऑफ द पॉपुलरली यूज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम टू क्रिएट अ स्टोर एंड मैनेज डेटाबेस। इट हैज़ अ फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स और कंपोनेंट्स। तो बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि टेबल, इसमें हम टेबल बनाते हैं। टेबल अलाउज अ डेटाबेस डिज़ाइनर टू क्रिएट एंड डेटा टेबल्स विद देयर रिस्पेक्टिव फील्ड नेम होता है, जिसमें उसका डेटा टाइप होता है और उसकी प्रॉपर्टीज़ होती है टेबल की। ठीक है, क्वेरीज करते हैं, मतलब क्वेश्चंस पूछते हैं। दिस कंपोनेंट इज यूज टू रिट्राइव फिल्टर्ड डेटा एंड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द टेबल एंड टू इंक्लूड कंप्यूटेशन फील्ड्स। तो इसमें क्वेरीज की जाती हैं। और थर्ड कंपोनेंट है हमारा फॉर्म्स। इट अलाउज द फ्रंट एंड यूजर फॉर एंटरिंग डेटा टू अ डेटाबेस फाइल। तो ये आपका डेटाबेस फाइल का फ्रंट एंड यूजर होता है। ठीक है, इट ऑल्सो फैसिलिटेट डिस्प्ले अपडेटिंग एंड डिलीटिंग द डेटा। तो ये हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है फॉर्म्स, जिसमें हम डेटा को डिस्प्ले करते हैं, उसको अपडेट करते हैं या फिर डिलीट करते हैं। ठीक है, फोर्थ है हमारा रिपोर्ट्स। ठीक है, तो याद रखिएगा, 4 कंपोनेंट्स हमने देखे, टेबल, क्वेरी, फॉर्म्स, रिपोर्ट्स। ठीक है, तो दिस इज यूज टू क्रिएट वेरियस रिपोर्ट्स बाय यूजिंग द डेटा फ्रॉम टेबल्स एंड क्वेरीज। तो रिपोर्ट सबसे लास्ट में जनरेट होगी, जब हम अपनी टेबल क्रिएट कर लेंगे, अपने फॉर्म्स बना लेंगे, क्वेरी कर लेंगे, तब हमारी रिपोर्ट्स जनरेट होती है। ठीक है, चलिए, तो ये सारे कंपोनेंट्स थे हमारे। इसमें कुछ इतने ही क्वेश्चंस थे जो कि पूछे गए थे प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आगे की और वीडियोस देखने के लिए, और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आपको आगे के वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।